आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल M2Ks के ऊपर। क्लियर है यार? देखो चिल मारो, बहुत सिंपल सा टॉपिक मैंने आज लिया हुआ है। मैं आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ आइटम्स की जो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मिलने वाली है। तो इस आइटम्स के रिगार्डिंग हमें ये बताना है कि एसेट है या लाइबिलिटीज है। तो हमें एसेट और लाइबिलिटीज बतानी है, तो उसकी मैंने यहाँ पर फीचर्स लिख दी है। हमें अगर लग रहा है किसी भी चीज को सुन के टेंशन कम हो रही है वो एसेट, अगर हमें सुन के लग रहा है, पढ़कर लग रहा है कि टेंशन बढ़ रही है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज। अगर हमें पढ़कर लग रहा है हमने कहीं बिजनेस में पैसा लगाया तो वो हमारा क्या होगा? कैपिटल। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, पहले आइटम के साथ। ठीक है ना? वो क्या दे रखा है? स्टॉक। स्टॉक जो आपकी दुकान में पड़ा है बेचने के लिए। तो मुझे बताओ, बेचकर आप पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे? कमाओगे ना। और ये फीचर कहाँ मिल रहा है आप खुद चेक कर लीजिए, एसेट के अंदर। एसेट के अंदर ये देखो, पैसा कमाना, जहां पर पैसा कमा रहे हैं, जिस चीज से पैसा कमा रहे हैं वो हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो अगले की बात करते हैं। जो अगला आइटम मेरे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है? मशीनरी। अरे मशीनरी के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं सब भाऊ जी, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे वो भी हमारा क्या होता है? एसेट होता है। अगला मेरे पास क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की दो बातें सुन लो। जिनसे हम उधार में सामान लेते हैं, आज हमने जिनसे उधार में सामान लिया है, बताओ फ्यूचर में उससे पैसा वापस करना है कि नहीं करना है? फ्यूचर में पैसा वापस करना है ना। अगर फ्यूचर में किसी को पैसा वापस करना है, बताओ टेंशन बढ़ रही है कम हो रही है? टेंशन बढ़ रही है। तो टेंशन बढ़ रही है तो लायबिलिटीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले की बात करते हैं, बैंक लोन की बात करते हैं। यार बैंक से तो आधी से ज्यादा दुनिया ने बैंक से लोन ले रखा है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, मुझे बताओ टेंशन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। गुड, शाबाश। तो टेंशन बढ़ने वाली है तो कहां पर आएगा? लायबिलिटीज के अंदर। यार देखो, मैं चाहता हूं आपको इन्वॉल्व रखूं अपनी वीडियोस के अंदर। मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको मैं इन्वॉल्व जरूर रखूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, बिल्डिंग। यार बिल्डिंग का मतलब अपना घर, अपना कारोबार, जहां पर आप काम करें वो आपकी खुद की बिल्डिंग है। तो मुझे बताओ टेंशन है? यार आपकी खुद की बिल्डिंग है, रेंट देना ही नहीं पड़ेगा। तो जब जहां पर रेंट नहीं देना, जहां पर आपको टेंशन ही नहीं है, तो वो हमारा क्या हुआ? एसेट। अगले आइटम की बात करता हूं। मेरे पास क्या है? फर्नीचर। अगर फर्नीचर की मैं बात कर रहा हूं, मेरा अभी कोचिंग सेंटर है, मान लो मेरे पास एक भी बेंच नहीं है और 5 बच्चे आज एडमिशन के लिए आ गए, बताओ टेंशन होगी कि नहीं होगी? मैं कैसे उन्हें बिठाऊंगा, कहां बिठाऊंगा? तो अभी फिलहाल तो मेरे पास है यार 7-8 बेंचेस मेरे पास है, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री हूं। ठीक है ना? कभी भी कोई बच्चा है यहाँ पर बैठा सकता हूं मैं, मेरी बेइज्जती इज्जत नहीं होगी यार, मेरी बेइज्जती ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है? समझ रहे हो? तो जहां पर मेरी टेंशन कम हो रही है वो हमारा क्या होगा? एसेट होगा। तो फर्नीचर भी क्या होगा? मेरा एसेट होगा। अगले की बात करता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे जैसे इंसान को ये फैसिलिटी अभी नहीं मिलेगी, ये मिलती है रेपुटेटेड पर्सन को। क्लियर है? रेपुटेटेड पर्सन का मतलब ये होती क्या है? ये फैसिलिटी कौन सी है? उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। कितना लाख रुपए पड़ा है? 1 लाख रुपए पड़ा है, और उसने बैंक से 1,30,000 निकाल लिया। और बैंक भी दे देता है यार। बैंक क्यों दे देता है आपको मैं बताता हूं। क्योंकि बैंक इसलिए देता है, उसे पता है फ्यूचर में पैसा कमाई लेगा और ये मुझे वापस कर देगा। ठीक है ना? जो उसने 30,000 रुपए फालतू निकाला है, मेरी बात समझना, 1 लाख उसके बैंक में था, उसने 1,30,000 निकाला है, 30 फालतू निकाला है ना। अब 30 उसको वापस करना है फ्यूचर में बैंक को। तो बताओ टेंशन है कि नहीं है? और जहां पर टेंशन होती है वो क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, डेटर्स। डेटर्स क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे हमने उधार में खरीदा था, हम उधार में बेच भी तो सकते हैं। आज मैंने उधार में किसी को बेचा, तो मुझे बताओ उससे पैसा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना। अब मुझे उससे पैसा मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा, तो वो क्या होगा? मेरा एसेट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले की बात करते हैं, 5 लाख इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय मी। मैंने 5 लाख रुपए लगाया। अब मेरी बात सुनो, मैंने 5 लाख रुपया लगाया। जितना हमने अपना पैसा या कोई एसेट बिजनेस में लगाया हो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो ये 5 लाख रुपए मेरा क्या हुआ? कैपिटल हुआ। सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात कर लो, सैलरी बोल लो चाहे यहाँ पर रेंट बोल लो, आउटस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सैलरी से अच्छा रेंट को लेके चलते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? आप एक रेंट के घर में रहते हो और आपने 3-4 महीने का रेंट नहीं दिया, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो आपने अभी तक नहीं दिया है उसे आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो मुझे बताओ टेंशन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? अरे मकान मालिक आके निकाल दे घर से। ठीक है ना? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग बोल लो। रेंट आउटस्टैंडिंग जो है मेरे पास क्या टेंशन क्रिएट कर रहा है? तो लायबिलिटीज। प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट, अब आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने 6 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में पेमेंट कर देना। आज अगर आप 6 महीने का रेंट पेड कर देते हो एडवांस में, तो मुझे बताओ टेंशन कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वो हमारा क्या होगा? एसेट होगा। लास्ट, पैसा, मनी, कैश। अरे यार जिसके पास पैसा है उसको टेंशन ही नहीं।
क्लियर है? अब टेंशन नहीं है तो आप खुद ही बता देना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ जो आज हमने डिस्कस किया है ना वो जरूर इंप्लीमेंट होगा उसके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।